हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। आज हम यहाँ पे PUBG प्लस स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए 100% बैटरी ड्रेन कर रहे हैं 10 डिफरेंट मोबाइल्स के बीच में। जी हाँ, आज हम यहाँ पे 10 डिफरेंट मोबाइल्स में PUBG प्ले करेंगे सेम ग्राफिक सेटिंग्स में, और सेम सेटिंग्स में हम स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे सारे डिवाइसों में, और आपको ये बताएंगे कि ये 10 डिफरेंट डिवाइस जो हम यूज कर रहे हैं मिड रेंज वाले, इनमें आपको कैसा बिहेवियर देखने को मिल रहा है, कितना बैटरी बैकअप मिल रहा है, कितना मोबाइल हीट हो रहा है, गेम प्ले किस तरह का है। तो अगर हम यहाँ पे डिवाइसों की बात करें तो आज हम यहाँ पे Redmi Note 9 Pro Max, Poco M2 Pro, Moto One Fusion Plus, Realme 6 Pro, Realme 6 को एज ए Realme 6i भी आप ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि हार्डवेयर एग्जैक्ट सिमिलर है, परफॉर्मेंस एग्जैक्ट सिमिलर है। और Redmi Note 8 Pro, Realme X3 या X3 Super Zoom, Poco X2, Realme X2 और Redmi Note 9 Pro, यानी कि इन 10 डिफरेंट मोबाइल्स के बीच में हम यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल बैटरी ड्रेन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं कंटिन्यूअसली PUBG खेलते हुए प्लस स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले सारे डिवाइसों का इनिशियल स्टेज आपको बता दे तो आप देख सकते हैं सभी को हमने कंप्लीट चार्ज किया था, सभी की ब्राइटनेस लेवल को हमने फुल कर दिया था, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ऑफ करके सभी को सेम नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग की सेटिंग सबसे पहले दिखा दें, यानी कि डिवाइसों में रिकॉर्डिंग की सेटिंग आपको क्या मिल रही है और हम क्या रख रहे हैं। इन 10 डिवाइसों में 1080p 30 fps की तो सेटिंग्स आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज चेंज होता है जो है इनका बिट रेट है। बिट रेट आपको यहाँ पे किसी में 16, किसी में 20, किसी में 40 तक का देखने को मिल जाएगा। जैसे Realme के कोई भी डिवाइस आप ले लीजिए, आपको 16 Mbps तक का बिट रेट सेम सेटिंग्स में यानी 1080p 30 fps में देखने को मिलेगा, चाहे Realme X3 हो X2 हो। और अगर हम यहाँ Redmi के डिवाइसों की बात करें तो Redmi के डिवाइसों में प्रोसेसर के हिसाब से ये चेंज होता है। जैसे 730G या फिर MediaTek Helio G90T, दोनों में ही आपको जो बिट रेट है वो 1080p 30 fps में 20 Mbps तक का मैक्सिमम मिलता है, जबकि 720G वाले डिवाइस में आपको 40 Mbps तक का मैक्सिमम मिलता है। लेकिन टेस्ट को फेयर रखने के लिए हमने सभी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स सेम रखी, यानी 1080p 30 fps यहाँ पे फ्रेम रेट था फिक्स, और इसके साथ साथ बिट रेट हमने सभी का 16 Mbps कर दिया था, और रिकॉर्डिंग ऑन करके गेम ऑन कर दिया था। यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, रिकॉर्डिंग ऑन करके गेम तो हमने ऑन किया, लेकिन गेम की भी सेटिंग्स को हमको सिमिलर रखना है जिससे टेस्ट पूरी तरह फेयर है। इसीलिए हमने गेम की जो ग्राफिक सेटिंग्स है उसे सभी में स्मूथ के साथ अल्ट्रा कर दिया, जिस ग्राफिक सेटिंग्स में ज्यादातर लोग प्ले करते हैं। स्मूथ यहाँ पे ग्राफिक्स ऑप्शन था और फ्रेम रेट था अल्ट्रा। इसके बाद हम कंटिन्यूअसली गेम प्ले कर रहे थे। इसके साथ साथ यहाँ पे सारे डिवाइसों की लगभग अपडेट आ चुकी है, मेजर अपडेट भी आ चुकी है। इन अपडेट्स के बाद डिवाइसों का परफॉर्मेंस काफी चेंज हो गया है। अगर हम यहाँ पे डिवाइसों की परफॉर्मेंस की बात करें जिसमें हम मल्टीटास्क परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही जो अपने में ही एक हैवी टास्क है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ हम यहाँ पे PUBG गेम प्ले भी कर रहे हैं स्मूथ विद अल्ट्रा ग्राफिक सेटिंग्स में, यानी कि दो टास्क यहाँ पे साथ में चल रहे हैं। दोनों को हैंडल करना प्रोसेसर के लिए काफी टफ टास्क हो जाता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके बिना फ्रेम ड्रॉप के PUBG गेम प्ले देना, रिकॉर्डिंग करना। तो यहाँ पे जो हमें परफॉर्मेंस देखने को मिली ओवरऑल सबसे अच्छी Realme X3 की थी। थोड़ा सा हीट ज्यादा हो रहा था कुछ मोबाइलों के मुकाबले, लेकिन परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, यानी फ्रेम ड्रॉप बहुत कम थे। फ्रेम ड्रॉप हो रहे थे लेकिन उतने नहीं हो रहे थे। 855 प्लस का पूरा बेनिफिट यहाँ X3 को मिलता हुआ नजर आया। लेकिन अगर हम यहाँ पे Redmi के Note 9 Pro, Note 9 Pro Max और M2 Pro की बात करें, ये तीनों डिवाइसों में हार्डवेयर एग्जैक्ट सिमिलर है, परफॉर्मेंस एग्जैक्ट सिमिलर हमें मिली। फ्रेम ड्रॉप हो रहा था, बीच बीच में हो रहा था, लेकिन इतना हमें फर्क समझ में नहीं आया। यानी कि फ्रेम ड्रॉप नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा था, गेम बीच बीच में लैग हो रहा था, लेकिन तो भी गेम प्लेबल था, हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं जा रही थी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ड्यूरेशन में गेम प्ले में इन तीनों डिवाइसों में। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे Realme 6 Pro और Realme X2 की बात करें तो Realme 6 Pro में तो हमें प्रॉब्लम नहीं गई, Realme X2 में थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप हमें देखने को मिला है। इसके अलावा जो दो गेमिंग डिवाइस हमारे पास थे Realme 6, Realme 6i या फिर Redmi Note 8 Pro, तीनों में ही आपको MediaTek Helio G90T लगा मिल रहा है। G90T के कारण आपको हीट लेवल थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा इन डिवाइसों का, तो ऐसा हुआ भी। Redmi Note 8 Pro में तो हमें उतना हीट लेवल देखने को नहीं मिला जितना Realme 6 में देखने को मिला। Realme 6 काफी हीट हो गया था और इसमें फ्रेम ड्रॉप भी ज्यादा होने लगा था। तो ये सारे डिवाइसों की परफॉर्मेंस थी। यहाँ पे एक डिवाइस में हमें काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला जो था Poco का X2। रीसेंट अपडेट के बाद Poco के X2 में हीट लेवल भी उतना नहीं जा रहा था, इसके साथ साथ इसमें फ्रेमिंग भी पहले के जैसा नहीं हो रही थी, यानी कि काफी ऑप्टिमाइज हो गया है रीसेंट अपडेट में Poco X2। इसके बाद अगर हम यहाँ पे सारे डिवाइसों का टेम्परेचर आपको मेजर करके दिखा दें, 1 आवर 24 मिनट का टाइम हो चुका था। 44 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर जा चुका था Realme 6 Pro में, 44 डिग्री के आसपास का था Moto One Fusion Plus में, 45 डिग्री के आसपास का था M2 Pro में, और लगभग 44 डिग्री के आसपास था Redmi Note 9 Pro Max में।
जबकि अगर हम यहाँ पोको X2 की बात करें तो इसमें मैक्सिमम 46 डिग्री गया था, जो हमारे कुछ प्रीवियस टेस्ट के मुकाबले काफ़ी कम है। और 47 डिग्री के आसपास Realme X3 में था, यानी कि Realme X3 में अभी तक सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जा चुका है बाकी डिवाइसों के कंपैरिजन में। जबकि सेम 47 डिग्री का ही Redmi Note 8 Pro में भी था। लेकिन अगर Realme 6 की बात करें तो Realme 6 में हमें टेम्परेचर 50 डिग्री प्लस जाता हुआ नज़र आया, यानी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर जा चुका था। सेम टास्क हम यहाँ परफॉर्म कर रहे थे, रिकॉर्डिंग प्लस PUBG, 50 डिग्री प्लस जा चुका था। और 45 डिग्री के आसपास था Redmi Note 9 Pro और 45 डिग्री के आसपास था Realme X2, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमें Realme 6 में जाता हुआ नजर आया। और जिसमें इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला वो पोको का X2 था। पोको के X2 में भी 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चला जाता था, प्रीवियस टेस्ट भी आप देख सकते हैं, लेकिन रीसेंट अपडेट में काफ़ी ऑप्टिमाइज लगा हमें पोको X2। साथ साथ अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश रेट की बात करें तो सारे डिवाइसों में, यानी कि जिसमें 90 हर्ट्स और 120 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, सभी को हमने 60 हर्ट्स किया, उसके बाद ये टेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो जो बैटरी बैकअप हमें यहाँ मिला है उसमें सबसे पहले जो डिवाइस यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ है PUBG प्लस स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए वो है Realme 6, जिसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर जा रहा था। 3 आवर 20 मिनट में Realme 6 कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया और इसमें मैक्सिमम 50 डिग्री का टेम्परेचर गया था। और इसके लगभग 37 मिनट के बाद ही हमारा अगला डिवाइस डिस्चार्ज हुआ, जो है Realme X3। 3 आवर 57 मिनट में Realme X3 कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। और Realme X3 के लगभग 28 मिनट के बाद Redmi का Note 8 Pro भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। 4 आवर 25 मिनट में Redmi का Note 8 Pro कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। इसके साथ साथ हमने एक चीज और देखा, जैसे ही Redmi के डिवाइसों में 3% की बैटरी कैपेसिटी बचती है, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता है। PUBG ऑफ नहीं करता, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता है, यानी फिर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर सकते। तो लास्ट के 3% में बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ही हमने PUBG गेम प्ले किया है Redmi के डिवाइसों में। इसके साथ साथ Redmi Note 8 Pro के लगभग 5 मिनट के बाद ही पोको X2 भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। 4 आवर 34 मिनट का यहाँ पे बैटरी बैकअप दिया पोको X2 ने। देखा जाए तो पोको X2 की अब तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है इस अपडेट के बाद, यानी कि पोको X2 पहले सबसे पहले डिस्चार्ज होता था, यानी Realme 6 के भी पहले डिस्चार्ज हो जाता था पोको X2 और टेम्परेचर भी ज्यादा रहता था। लेकिन रीसेंट अपडेट के बाद काफी ऑप्टिमाइज हुआ है, टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं जा रहा है और यहाँ पे बैटरी बैकअप भी काफी इंप्रूव हो चुका है, यानी इसने Redmi Note 8 Pro को भी हरा दिया है। और पोको X2 के लगभग 14 मिनट के बाद ही Realme 6 Pro भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। 4 आवर 48 मिनट में Realme 6 Pro कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। और Realme 6 Pro के लगभग 9 मिनट के बाद, यानी 9 मिनट के बाद ही Realme X2 भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया 4 आवर 57 मिनट में। यानी आप देख सकते हैं ये Realme X2 का अब तक का सबसे पुअर बैटरी बैकअप हम बोल सकते हैं। अभी तक इसका बैटरी बैकअप 7 आवर या 6 आवर के बीच में रहता था जब हम PUBG गेम प्ले करते थे, सेम स्मूथ विद अल्ट्रा ग्राफिक सेटिंग्स में। लेकिन जब हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन की गेम प्ले किया है तो Realme के सारे डिवाइसों का बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा कम हो चुका है। आप Realme 6 देख लीजिए, सबसे पहले डिस्चार्ज हुआ, टेम्परेचर भी ज्यादा गया। Realme X3 देख लीजिए, काफी जल्दी डिस्चार्ज हो गया। और इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात करें Realme 6 Pro की भी, ये भी काफी जल्दी हुआ। और Realme X2 ने यहाँ पे 4 और 57 मिनट का ही बैटरी बैकअप दिया है। यानी कि Realme के डिवाइस में अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ PUBG गेम प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं उसमें थोड़ा हीट लेवल भी ज्यादा रहता है और बैटरी बैकअप काफी कम हो जाता है। जबकि अगर Redmi की बात करें तो Redmi Note 9 Pro, Note 9 Pro Max और M2 Pro तीनों में सेम बैटरी, सेम हार्डवेयर लगा मिल रहा है। इसीलिए परफॉर्मेंस में हमें तीनों के डिफरेंस देखने को नहीं मिला, लेकिन तीनों का जो बैटरी बैकअप था वो 5 आवर 54 मिनट के आसपास था। यानी 1 मिनट के अंदर ये तीनों कंप्लीट डिस्चार्ज हो गए। तीनों के बीच में कोई ऐसा मेजर डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिला। कंटिन्यूसली हमने रिकॉर्डिंग करी तीनों में, और यहाँ पे जो फाइल साइज एग्जैक्टली चली गई थी वो लगभग 20 से 30 GB के बीच की थी। यानी 20 से 30 GB की फाइल साइज चली ही गई थी मोबाइल डिवाइसों में स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। तो आप देख सकते हैं Redmi Note 9 Pro, Note 9 Pro Max और M2 Pro तीनों ही 5 आवर 54 मिनट में कंप्लीट डिस्चार्ज हो गए। हालांकि इनका भी बैटरी बैकअप 7 आवर के आसपास चला जाता था, लेकिन आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके जब हम गेम प्ले कर रहे हैं तो तीनों का बैटरी बैकअप 5 आवर 54 मिनट का ही बचा। जबकि Moto One Fusion Plus ने यहाँ पे 6 आवर 26 मिनट का बैटरी बैकअप दिया है, यानी कि लगभग 30 मिनट ज्यादा चला है Redmi Note 9 Pro, Note 9 Pro Max और M2 Pro से। तो गाइज यहाँ पे कुछ इसी तरह का रिजल्ट था जिसमें बैटरी की परफॉर्मेंस हमें Redmi Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, M2 Pro, Moto One Fusion की काफी अच्छी लगी। अब आप कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए कि आपके हिसाब से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी थी, सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस किसकी थी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।